लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस का सामना करना पड़ रहा है। उसका रिमांड समाप्त हुआ था, उसे अमृतसर की अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे 5 दिन के रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। फिलहाल सीआईए स्टाफ खरड़ में उसे पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अहम फैसला लिया गया है कि वो कैदी जो 50 साल की उम्र सीमा पार कर चुके हैं और जेल में बंद हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसके अलावा मर्द व किन्नर भी शामिल हैं, उनको रिहा किया जाएगा। कि जो कैदी जेल में अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं या फिर जुर्माने के तहत जो जुर्माना नहीं भरा है और उसके तहत वो सज़ा भोग रहे हैं, उन्हें रिहा किया जा सकता है। और इसके लिए निर्भर करेगा कि जेल में उनका व्यवहार कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है। कीमतें बढ़ चुकी हैं, 50 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है रसोई सिलेंडर। इसी के चलते 1050 से ऊपर की कीमत पहुंच चुकी है। हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित कर रही है। इसके लिए उन्होंने योजना भी बनाई है और साथ ही अनुदान देने की यानी कि सहायता राशि देने की योजना है। जो किसान धान व दूसरी जो फसलें हैं उनको छोड़कर बागवानी करेंगे, फलों के पौधे लगाएंगे, उन्हें सहायता दी जाएगी और साथ ही उन्हें राशि भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है। बादल फटने से 4 लोग लापता हो चुके हैं। इसके अलावा जो कैंपिंग साइट्स होती हैं, जहां पर लोग कैंप लगाकर, टेंट लगाकर अपना पर्यटन का जो आनंद लेते हैं, वो बह चुके हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों व खबरों के ऊपर चर्चा की जाती है और सबसे बड़ी व अहम खबर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की हिरासत में है। इसी के चलते उसे अमृतसर की अदालत में पेश किया गया था, तो अदालत ने 5 दिन का और रिमांड बढ़ा दिया है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई रिमांड पर था, पूछताछ जारी थी, लेकिन अब उसे रिमांड खत्म होने के बाद अमृतसर की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन का रिमांड और दिया गया है। बता दें कि राणा कंदोवालिया, जिसकी हत्या हुई थी, एक निजी अस्पताल में गोलियां चलाई गई थी, जिसके चलते राणा कंदोवालिया की मौत हुई थी। तो इस मामले में भी पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस के पास रिमांड था लॉरेंस बिश्नोई का, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। उसके बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लेकर आई थी और पंजाब में भी रिमांड हासिल किया था। सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में काफ़ी खुलासे हुए थे, काफ़ी अहम सुराग हुए थे और साथ ही सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में भी काफ़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनका रिमांड जारी है। तो इसी के चलते जो बड़ी खबर है, एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस का सामना करना पड़ रहा है। उसका रिमांड समाप्त हुआ था, उसे अमृतसर की अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे 5 दिन के रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। फिलहाल सीआईए स्टाफ खरड़ में उसे पूछताछ की जाएगी। भारत सरकार ने अहम व बड़ा फैसला किया है। आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के चलते ही भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अहम फैसला लिया गया है कि वो कैदी जो 50 साल की उम्र सीमा पार कर चुके हैं और जेल में बंद हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसके अलावा मर्द व किन्नर भी शामिल हैं, उनको रिहा किया जाएगा। 3 पड़ाव में रिहाई होगी और जिसमें 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 व 15 अगस्त 2023 को 3 पड़ाव के तहत इन कैदियों की रिहाई की जाएगी। लेकिन शर्त होगी कि जो कैदी जेल में अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं या फिर जुर्माने के तहत जो जुर्माना नहीं भरा है और उसके तहत वो सज़ा भोग रहे हैं, उन्हें रिहा किया जा सकता है। और इसके लिए निर्भर करेगा कि जेल में उनका व्यवहार कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है। इसके बाद ही उनके ऊपर कोई जो है फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि जेलों की जो स्थिति है, पंजाब की, भारत की, देश की जेलें हैं जो, वो काफ़ी बड़ी संख्या में कैदियों से भरी हुई हैं और जितनी उनकी समर्था है, उससे समर्था से भी ज़्यादा कैदी जेलों में बंद हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय जेलों में इस समय 4 लाख
78,000 के करीब कैदी बंद हैं, जबकि जेलों की जो समर्था है जिसमें कैदी बंद किए जा सकते हैं वो 4,03,000 के करीब है। तो इसी के चलते ही बड़ी संख्या में कैदी जेलों में बंद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन कैदियों की सज़ा माफ़ी के बारे में विचार नहीं किया जाएगा जो संगीन अपराधों में बंद हैं, जिस प्रकार से आतंकवाद से संबंधित मामले हो गए, हथियारों से संबंधित मामले, रेप, दाज दहेज के मामले, या फिर और जो मामले जो काफ़ी संगीन होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो मामले होते हैं, उन मामलों में जो लोग हैं उनको इस कड़ी के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। और साथ ही जिनको उम्र कैद हो चुकी है, फांसी की सज़ा हो चुकी है, उन्हें भी उसी प्रकार अपनी सज़ा काटनी पड़ेगी जैसे उन्हें जेल में भेजा गया था। आपको बता दें कि अहम फैसला ये भारत सरकार का, अगर ऐसे होता तो कई लोग जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, सज़ा पूरी करने के कगार पर हैं, जिनकी जो है चाल चलन व व्यवहार जेल अधिकारियों के साथ जेल में अच्छा है, उन्हें राहत मिल सकती है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10th क्लास का नतीजा आ चुका है, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। पहले 3 स्थानों के ऊपर लड़कियां ही रही हैं। इसके अलावा जो कुल मिलाकर जो नतीजा वो काफ़ी बढ़िया रहा है। और ख़ास बात यह है कि जिस लड़की ने पहली पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उस लड़की का नाम है नैन्सी। और सरहदी क्षेत्र है पंजाब का फिरोजपुर, वहाँ के एक गाँव सतियावाला की रहने वाली है लड़की, और बाप उसका दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, माँ घर पर लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती है। लेकिन इस लड़की ने कमाल कर दिया है। इसने 650 में से जो अंक हासिल किए हैं 644, और अगर इसकी प्रतिशत देखी जाए तो 99% से भी अधिक जो अंक हासिल किए और पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर भी जो लड़की रही है वो संगरूर की रहने वाली है, जिसका नाम है दिलप्रीत कौर। इसने भी बराबर ही अंक हासिल किए, लेकिन इसका स्थान दूसरा है। और तीसरे स्थान पर भी जो लड़की है वो कोमलप्रीत कौर है, वो भी संगरूर की रहने वाली है, पंजाब की रहने वाली है। और लड़कियों ने इसमें खास मुकाम हासिल किया। और सबसे अहम बात कि 2 लड़कियां जो 2nd व 3rd आई हैं वो प्राइवेट स्कूलों की छात्राएं हैं। और इसी के चलते जो नैन्सी, जिसने टॉप किया है पंजाब में पूरे में, अपना जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 10th की क्लास में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, वो सरकारी स्कूल की विद्यार्थिन है। सरकारी स्कूल में पढ़ती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसने कमाल कर दिखाया है। और तीनों ही विद्यार्थियों के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और बड़ी खबर महंगाई को लेकर, महंगाई की मार घरेलू रसोई पर पड़ती हुई नजर आ रही है। घरेलू सिलेंडर जो 14 किलो से थोड़ा सा ऊपर होता है उसके दाम बढ़ चुके हैं। आज से दाम लागू हो चुके हैं, कीमतें बढ़ चुकी हैं। 50 रुपये प्रति सिलेंडर महंगा हो चुका है रसोई सिलेंडर। इसी के चलते 1050 से ऊपर की कीमत पहुंच चुकी है। अलग अलग स्थानों पर कहीं पर 1065 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, कहीं पर 1062 रुपये का, कहीं पर 1050 रुपये का सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इसी महीने में जो कमर्शियल सिलेंडर थे, जो ढाबों व होटल्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके दाम कम किए गए थे, लेकिन उसके बाद अब ये बढ़ा दिए गए हैं। और कुछ ही सालों में जो है डबल दाम हो चुके हैं। 400-450 का सिलेंडर जो सब्सिडी के तहत आता था, अब सब्सिडी भी नहीं आती। सब्सिडी आती है तो कोई 10-11 रुपये आती है, किसी के खाते में आती है। लेकिन जो है तेल की कीमतें बढ़ी थी तो लोगों में हाहाकार मची थी, लेकिन ये रसोई के ऊपर भी सीधा असर पड़ेगा। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो माउथ टू हैंड है, रोज़ाना कमाकर खाने वाला है, उसकी रसोई के ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि 50 रुपये आज से गैस, LPG का गैस का जो है सिलेंडर महंगा हो चुका है। हरियाणा सरकार ने गिर रहे भूजल के स्तर को ऊपर लाने के लिए अहम कदम उठाया है। इसी के चलते हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित कर रही है। इसके लिए उन्होंने योजना भी बनाई है और साथ ही अनुदान देने की यानी कि सहायता राशि देने की योजना है। जो किसान धान व दूसरी जो फसलें हैं उनको छोड़कर बागवानी करेंगे, फलों के पौधे लगाएंगे, उन्हें सहायता दी जाएगी और साथ ही उन्हें राशि भी दी जाएगी। और इसके लिए जो लोग बागवान हैं वो अपना बाग नया लगाना चाहते हैं तो इसलिए वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उनका नाम सरकार के रिकॉर्ड में आ जाए कि वो बागवानी करना चाहते हैं। खास कारण है कि जिस प्रकार से धान की खेती हो रही है, धान की खेती से पानी का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसी के चलते हरियाणा सरकार का ये कदम काफ़ी सराहनीय माना जा रहा है। अगर किसान अपने खेतों में
बाग लगाएंगे, बागवानी करेंगे, पौधे लगाएंगे जो फलदार होंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। इससे आमदन भी दोगुनी होगी, क्योंकि फलों के रेट काफ़ी होते हैं और डेली रूटीन में फल हैं जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं। और साथ ही पर्यावरण जो हमारा दूषित हो रहा है, पेड़ लगाने से वो पर्यावरण भी सही रहेगा। और तीसरा, पानी जो धरती के नीचे का वो काफ़ी और नीचे जा रहा है, तो डार्क जोन में भी कई क्षेत्र पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो वो पानी का स्तर भी नीचे जाने से बचा रहेगा। इसके लिए रोहतक में 300 एकड़ में बाग लगाने के लिए तजवीज़ रखी गई है कि पूरे रोहतक में 300 एकड़ के करीब जो है बाग नए लगाए जाएंगे। बात करते हैं मौसम की, तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। 1-2 दिन तक लगातार गर्मी पड़ी, हुम्मस थी, इसके चलते अब राहत मिली है लोगों को, बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व देश के जो दूसरे हिस्से हैं जहां पर मानसून बहुत जल्द पहुंच चुका है, केरल वगैरह, वहां पर तो लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। और इसी के चलते बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है। बादल फटने से 4 लोग लापता हो चुके हैं। इसके अलावा जो कैंपिंग साइट्स होती हैं जहां पर लोग कैंप लगाकर, टेंट लगाकर अपना पर्यटन का जो आनंद लेते हैं, वो बह चुके हैं और 4 लोग भी उसी के कारण अब तक लापता हैं। एक गौशाला बह चुकी है, बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है और 4 जो गायें हैं वो भी बह चुकी हैं। इसके अलावा 100 के करीब ढाबे व होटल थे, वो भी बह चुके हैं। लोगों के घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जो आवाजाही थी, सड़क की आवाजाही, वो बाधित हुई है। और इसलिए हम आपको यह अपील करते हैं कि जब ऐसा मौसम हो तो आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र, खासकर हिमाचल प्रदेश में घूमने जा रहे हैं तो एहतियात बरतें। नहीं तो कुछ दिन के लिए जब तक बारिश है, अपना जो कार्यक्रम है उसको टाल दें, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। लैंडस्लाइड्स होते हैं या फिर सड़क धंस जाती है, तो ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतें, सावधानी पूर्वक अपनी यात्रा करें। और साथ ही बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी बारिश हो रही है, हरियाणा में बारिश हो रही है और सोलन जो चंडीगढ़ के साथ लगता है, वहाँ तक लगातार 5 दिन तक सोलन में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। और अलग अलग जो अलर्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। नदियां, नाले उफान पर चल रहे हैं, इसलिए सावधानी ज़रूर बरतें। और राहत दी है, साथ ही किसानों को भी जो धान की खेती करते हैं उनका फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो और फसलों की जैसे कपास की खेती करते हैं, दालों की खेती करते हैं, उनके लिए बारिश काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि उनकी फसल डूबने से, पानी के जो बारिश का पानी उससे डूबने से खराब होने का खदशा जताया जा रहा है। ऐसी खबरें लेकर खुलासा न्यूज़ का मैं फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।